सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। सुबह 10:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाली के आदेश जारी किए। इसके 1.5 घंटे बाद यानी दोपहर 12 बजे सफेद कमीज में राहुल गांधी संसद पहुंचे। 137 दिन बाद राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी ने मुस्कुराकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों और नेताओं को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थीं। सदन में जाने से पहले राहुल गांधी सीधे महात्मा गांधी की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी प्रतिमा के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने गांधी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर प्रणाम किया। संसद परिसर में गांधी मूर्ति को प्रणाम करने के बाद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर उनकी सदस्यता बहाली की खबर से कांग्रेस नेताओं में जोश भर गया और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक में जश्न मनाया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन तो इतने खुश थे कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुंह मिठाई से भर दिया। इसके बाद खड़गे ने भी बैठक में मौजूद कांग्रेस और विपक्ष के एक सांसद को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। वहीं सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद और कांग्रेस दफ्तर पर भी पारंपरिक डांस के साथ जश्न मनाया गया। ये हरियाणा से आए हुए परफॉर्मर थे, इसके अलावा कई समर्थक जो और अलग हिस्सों से भी आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, वो तमाम यहाँ पर इकट्ठा है और ये जश्न जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर भी राहुल गांधी की संसद वापसी की खुशी में जश्न मनाया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में जैसे जान फूंक दी है। राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद स्वागत के लिए खड़े थे और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी के इंतजार में तमाम सांसद कांग्रेस के और विपक्ष के मौजूद हैं। राहुल गांधी संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने बधाई दी। राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया। देखिए, राहुल जी की सदस्यता का रद्द होना इस देश में सरकारी षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली में 2 दिन की देरी पर भी सवाल उठाए। संसद में राहुल गांधी और चीन से उनके रिश्तों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला और इसकी बड़ी वजह बनी अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मीडिया संगठन न्यूज क्लिक और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों पर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम असल में चीन सरकार के इशारे पर काम करते हैं और पूरी दुनिया में चीन का प्रोपेगेंडा बढ़ावा देने में चीन की मदद करते हैं। इसके बदले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेविल रॉय सिंघम को आर्थिक मदद करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नेविल ने भारतीय वेबसाइट न्यूज क्लिक को तगड़ी फंडिंग की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी, जिसके पीछे चीन का हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया कि फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा कम्युनिस्ट विचारधारा के नेताओं और संगठनों तक भी पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि फंडिंग के बदले न्यूज क्लिक भारत में चीन सरकार की प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई तो बीजेपी ने उनके चीन कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्लिक के बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते दिखे और आरोप लगाया कि एजेंडे के तहत न्यूज क्लिक के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है।
न्यूज क्लिक के बारे में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2021 में ही न्यूज क्लिक की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश हो गया था। 2021 में ईडी ने भारत में न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो 5 दिनों तक चली थी। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले यही नहीं रुके। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज क्लिक में चाइनीज फंडिंग और उस फंडिंग का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि 2021 में जब न्यूज क्लिक के गोरखधंधे का ईडी ने पर्दाफाश किया तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक ने चीन से मिले फंड को बड़ी चालाकी से भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं समेत कई नक्सलियों तक पहुंचाने का काम किया है। न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहकर भी संबोधित किया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों और हमलों को कांग्रेस ने बीजेपी का डर कहा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से घबरा गई है। तो राहुल गांधी जी की इस तरीके से राहत मिलने के बाद एक जो लहर पैदा हुई है राहुल गांधी की पक्ष, तो इसको मतलब खारिज करने के लिए और नया सिरे से राहुल गांधी जी के ऊपर हर किस्म के बेबुनियादे जघन्य सारे इल्जाम लगाने की कोशिश करी। इसमें 2 साल पहले 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापे मारे थे, जो 5 दिनों तक चले थे। उन छापों के बाद ईडी ने न्यूज क्लिक के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ईडी के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए दिए थे। ये रकम 2018 से 2021 के बीच दी गई थी। आरोप यह भी है कि अमेरिका में रहने वाला नेविल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विंग के लिए काम करता है। न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्था ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को 20 लाख रुपए दिए थे। ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि नेविल रॉय सिंघम ने सीपीसी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई कई ईमेल्स भी प्रबीर पुरकायस्था को भेजी थी। ईडी के मुताबिक ईमेल में चीन सरकार की दमनकारी नीतियों को छिपाते हुए उसकी अलग और बेहतर इमेज दिखाने की बात कही गई थी। ईडी का यह भी आरोप है कि चीन न्यूज क्लिक के जरिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल अपना हित साधने के लिए कर रहा था। जांच में ईडी ने यह भी बताया कि न्यूज क्लिक ने कम्युनिस्ट पार्टी की आईटी सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा को 52 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को भी 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।